जय हिंद बच्चों, मैं हूं काजिम सर और आज हम लोग जो है एग्जाम टॉनिक डे सीरीज 11th डे पर काम करेंगे। ठीक है, पीछे हम लोग ने डे 1 से लेकर के डे 10 तक काम कर चुके हैं। देखते हैं आज का क्वेश्चन क्या है, ध्यान देंगे। तो आज का हम लोगों को पहला नंबर क्वेश्चन है, यहाँ पर ध्यान देंगे। बहुत ही सिंपल सवाल क्या कह रहा है, निम्नलिखित में कौन ऐसी सबसे छोटी संख्या है जो संयुक्त है ना। सबसे छोटी संयुक्त संख्या क्या होती है ये समझना है हम लोग को। तो ध्यान देंगे कि संयुक्त संख्या है ना, भाज्य संख्या को ही संयुक्त संख्या कहते हैं, है ना। किसको कहते हैं? भाज्य संख्या को ही, है ना, भाज्य संख्या को ही क्या कहते हैं? संयुक्त संख्या कहते हैं। ठीक है, तो हम लोग को पता है भाज्य संख्या क्या होता है। ठीक है, एक से बड़ी वह संख्या जो एक और अपने आप के अलावा दूसरा से भी करना चाहिए। ठीक है, तो ध्यान में रखना है, यहाँ पर हम लोग को सबसे छोटी संयुक्त संख्या क्या हो जाएगा? तो 4 हो जाएगा, जो कि ऑप्शन नंबर डी है ना। तो ये मेरा संयुक्त संख्या होगा। ठीक है, चलते हैं अगला क्वेश्चन के लिए, ध्यान देंगे। अगला क्वेश्चन क्या है यहाँ पर? तो अगला क्वेश्चन हम लोग का यहाँ पर कह रहा है कि पाई क्या है। पाई एक परिमेय है या अपरिमेय है या एक पूर्णांक है या इनमें से कोई नहीं है। तो ध्यान देना है कि पाई एक अपरिमेय संख्या होता है। ठीक है, पाई क्या है? एक अपरिमेय संख्या है, जो कि ऑप्शन नंबर ए होगा। ठीक है बच्चों, कितना लोग को ये है ना आप दिक्कत हो जाता है, कंफ्यूजन आता है कि पाई एक अपरिमेय है, ठीक है मान लिए, लेकिन पाई का मान 22/7 होता है। तो फिर 22/7 परिमेय है और पाई एक अपरिमेय कैसे हो सकता है जो कि बराबर है। तो बच्चों मैं आप लोगों को कहना चाहूंगा कि है ना, पाई जो है ना, पाई का मान 22/7 सबसे पहले तो होता ही नहीं है ना। पाई का मान 22/7 सबसे पहले तो होता ही नहीं है ना। पाई का मान जो है ना 22/7 नहीं है। आप कहिएगा ये कैसे हो सकता है, हम लोग को तो बताया गया है कि पाई का मान 22/7 ही होता है, लेकिन यहाँ पर पाई का मान 22/7 नहीं है। हम लोग को ये पता है कि पाई कैसे निकाला जाता है ना। किसी भी वृत्त के परिधि में है ना उसके व्यास से भाग दिया जाता है, तो ये पाई का वैल्यू आता है ना। पाई को डिफाइन किया गया वहीं से। तो यहाँ पर क्या होता है कि 3.14 करके ऐसे करके है ना इसका पाई का वैल्यू आता है, जो कि कभी कट नहीं करता है। ठीक है, ठीक उसी तरीके से 22 में भी हम लोग अगर 7 से भाग देते हैं, ठीक है 22 में भी अगर हम लोग 7 से भाग देते हैं, तो इसी तरीके से 3.14 करके कुछ अंकों तक मिलता जुलता है। ठीक है, कुछ अंकों तक मिलता है, लेकिन कहीं ना कहीं बाद में जाकर के ये कट जाता है। ठीक है, तो इसीलिए क्या हो गया यहाँ पर, ये 22/7 क्या है? ये एक परिमेय संख्या है, और यहाँ पे पाई क्या है? एक अपरिमेय संख्या है। ठीक है, तो इस चीज को हम लोग को ध्यान रखना है। ठीक, अब बढ़ते हैं आगे क्वेश्चन के लिए। अगला क्वेश्चन हम लोग को यहाँ पर क्या कर रहा है कि निम्नलिखित में कौन अपरिमेय संख्या है। फिर उसी वैसे ही सवाल कौन अपरिमेय है, यहाँ पे हम लोग सॉल्व करके देख लेते हैं। यहाँ पर है ना 3 से कट जाएगा, है ना 3 चौके 12, तो क्या हो गया 1/, है ना 4 का रूट, तो ये तो परिमेय हो जाएगा, 1/2 हो जाएगा, तो ये परिमेय हो गया। ये देखते हैं है ना 2 पंच 10 मतलब 1/5 का रूट, तो ये एक अपरिमेय दिख रहा है हमको, है ना, क्योंकि यहाँ से यहाँ 5 का रूट टूटेगा नहीं। तो यहाँ पे वैसे दिख रहा है कि ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। ठीक है ना, अपरिमेय, क्योंकि ऑप्शन नंबर सी में 7 कट जाएगा, तो ये भी परिमेय हो जाएगा, है ना, ये 1 हो जाएगा। ये भी परिमेय हो जाएगा, क्योंकि √2 क्या हो जाएगा 4 हो जाएगा, 4 का रूट, तो ये क्या आ जाएगा 2 हो जाएगा। तो ये भी एक परिमेय संख्या था, मेरा ऑप्शन हो गया यहाँ पर बी। अब बढ़ते हैं अगला नंबर क्वेश्चन के लिए। ठीक है, अगला नंबर सवाल क्या कर रहा है, यहाँ पर ध्यान देंगे। सवाल कर रहा है यहाँ पर कि दो संख्याओं के लॉसअ तथा मॉसअ बराबर होते हैं तो संख्या है ना। ध्यान देना है कि कोई भी संख्या का लॉस और मौसा तभी बराबर हो सकता है जब वो दोनों संख्या क्या होगा, बराबर होगा, अदरवाइज कभी संभव नहीं है ये, है ना। जब दो संख्या बराबर होते हैं तभी जाकर के लॉस और मौसा बराबर होते हैं, इसलिए मेरा ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा, बी। ठीक है, अब बढ़ते हैं आगे अगला नंबर सवाल के लिए। ठीक है, 5वां नंबर क्या कर रहा है यहाँ पर, सवाल में है यहाँ पर कि 0.29 पर रिंग का वैल्यू कितना होगा। तो हम लोग को पता है, इससे पहले भी ऐसा क्वेश्चन कर चुके हम लोग, है ना। 0.29 है, तो मैंने बोला था कि यहाँ पे एक तरफ से हम है ना जो नंबर है वो लिख लेते हैं, तो यहाँ पे 29 लिख लिए, है ना, दशमलव हटा करके। ठीक है, भट्टे में क्या लिखते हैं, है ना, जितने पे रिंग रहता है दशमलव के बाद उतना 9 डालते हैं। यहाँ 2 पे है इसलिए 2 9 डालेंगे, ये मेरा आंसर हो जाएगा, जो कि ऑप्शन नंबर क्या है, ऑप्शन नंबर डी में है। ठीक है बच्चों, तो इस तरीके से करेंगे। चलते हैं अब अगला सवाल के लिए, है ना। अगला सवाल क्या है यहाँ पर, 6 नंबर। यहाँ पे सवाल है कि 1 माइनस साइन स्क्वायर 60 डिग्री का मान कितना होता है। ठीक है, तो 1 माइनस साइन स्क्वायर 60 डिग्री का मान कितना होगा, तो हम लोग इसको सॉल्व कर सकते हैं। कैसे कर सकते हैं, ध्यान दीजिए। इसको तो हम लोग डायरेक्ट मान भी पुट करके कर सकते हैं, जैसे 1 माइनस साइन स्क्वायर 60 डिग्री, साइन 60 का मान कितना होता है, √3/2। ठीक है, उसका स्क्वायर है तो हम लोग स्क्वायर कर देंगे, इसको सॉल्व कर देंगे। 1 माइनस √3 का स्क्वायर 3 हो जाएगा, आप 2 का स्क्वायर 4 हो जाएगा। इसको सॉल्व करेंगे तो क्या हो जाएगा, 4 माइनस 3 बट्टे क्या हो जाएगा 4, बराबर कितना आ जाएगा, है ना 1/4 हो जाएगा। ठीक है, क्या होगा 1/4, जो कि ऑप्शन नंबर सी
हम लोग को करेक्ट आंसर है। ठीक है, चलते हैं, बढ़ते हैं अगला नंबर सवाल के लिए। क्या कह रहा है यहाँ पर, ध्यान देंगे। तो यहाँ का सवाल है मेरा, है ना, निम्नलिखित में किसका दशमलव प्रसार शांत है। बच्चों शांत है या अशांत है इसको चेक करने के लिए हम लोग को पता है क्या करते हैं, है ना, सबसे पहले वो, है ना, PYQ के रूप में जो भी संख्या रहता है उसको क्या करते हैं, हर का गुणनखंड करते हैं ना। सबसे पहले तो सिंपलेस्ट फॉर्म में रहना चाहिए। ठीक है, सिंपलेस्ट फॉर्म में रहेगा उसके बाद ही करेंगे, अगर कट रहा है तो काट देंगे पहले। ठीक, तो उसका हर का गुणनखंड करते हैं, हर में या तो 2 आए या तो 5 आए या दोनों आए, 2 और 5 दोनों आए, 2 और 5 दोनों आए, तो क्या होता है, वो शांत होता है, अदरवाइज अशांत होता है। करके देखते हैं यहाँ पर 40 का गुणनखंड करेंगे तो क्या होगा, है ना, 2 दूनी 4 दूनी 8 और 5 40, तो वैसे दिख रहा है ये, है ना, शांत हो जाएगा, है ना। ऑप्शन नंबर ए बिल्कुल सही आंसर होगा, क्योंकि वैसे ही दिख रहा है। फिर भी चेक कर लेते हैं, देखिए बी में क्या है, यहाँ पे देखिए ये 1 के 7 से कट रहा है, मतलब जैसे 2 और 5 के अलावा से कट गया ना, इसलिए अशांत हो जाएगा। ये भी देख लीजिए, ये भी 7 से कट रहा है, अगर ये भी 7 से अगर कट रहा है तो 2 और 5 के अलावा दूसरे से कट गया ना, इसलिए ये भी अशांत हो जाएगा, है ना। वैसे चेक नहीं भी करते तो चलता, लेकिन फिर भी कर ले रहे हैं। 121 जो है ना 11 से कट रहा है, देखिए 2 और 5 के अलावा से कट रहा है, इसलिए भी अशांत हो जाएगा। तो इसलिए मेरा ऑप्शन नंबर ए ही करेक्ट होगा इसका। ठीक है, अब बढ़ते हैं अगला नंबर सवाल के लिए, 8वां नंबर सवाल। यहाँ पे क्या कह रहा है कि निम्नलिखित में किसका दशमलव प्रसार अशांत है। यहाँ पे अशांत पूछ रहा है, ठीक है, अशांत। देख लीजिए यहाँ पे हर का गुणनखंड करेंगे तो 2 गुने 2 गुने 2 होगा, जो कि ये शांत हो जाएगा, इसलिए मेरा ये आंसर नहीं होगा। यहाँ पे पहले काट देंगे, मैंने बताया था कि पहले कैंसिलेशन करके, है ना, सिंपलेस्ट फॉर्म में रखना है हमको। 3 से कटेगा, 3 दूनी 6, 3 पंचे 15। यहाँ पे देखिए हर में 5 आ गया, इसका मतलब ये शांत होगा। मैंने बताया कि हर में 2 और 5 के अलावा दूसरा आना चाहिए, तब अशांत होता है। यहाँ पे देखिएगा, यहाँ पर काटिएगा तो ये सब 2 से कटता जाएगा, ये भी शांत है, ये भी शांत है, तो इसलिए ये भी मेरा आंसर नहीं होगा। अब करके देख लीजिए यहाँ पे, है ना, ओनली 2 से ही कटता है यहाँ पर 512, करके देख लीजिए। यहाँ पे डी नंबर पे देख रहे हैं यहाँ पर कि 343, जो कि हमको 7 गुने 7 इसका गुणनखंड बनेगा, जो कि 7 से कटेगा, तो ये अशांत हो जाएगा, है ना, क्योंकि हम लोग को पता है 2 और 5 के अलावा दूसरा से कटा तो क्या हो जाता है, अशांत हो जाता है। इसलिए मेरा ऑप्शन नंबर डी बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा। ठीक, बढ़ते हैं आगे अगला क्वेश्चन के लिए। ठीक है, अगला क्वेश्चन यहाँ पे क्या है, 9वां नंबर यहाँ पे सवाल देखेंगे। यहाँ पर कर रहा है 400 के अभाज्य गुणनखंड में, ठीक है, 5 का घातांक क्या होगा। सबसे पहले क्या करेंगे, 400 का गुणनखंड करेंगे, 400 का गुणनखंड करेंगे, हम लोग को पता है कैसे करते हैं। 5 का कर रहा था, इसलिए 5 से पहले काटी थे, 5 से काटते हैं ना, 5 अट्ठे क्या हो जाएगा 40, है ना, फिर 0, 5 से काटेंगे, 5 एकम 5, 3, 5 छके 30, अब नहीं कटेगा 5 से, 2 से लगा दीजिए, 2 अट्ठे 16, फिर 2 से 2 चौके 8, फिर 2 से 2 दूनी 4। वैसे ये नहीं भी लगाते तो कोई दिक्कत नहीं, हमको सिर्फ 5 का घातांक पूछ रहा था, सिर्फ 5 क्या है 2 ठो है, इसलिए 5 का पावर क्या होगा 2, इसलिए इसका घात कितना हो जाएगा, 5 का घात 2 हो जाएगा। इसलिए हम लोग का इसका सबसे सही करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। ठीक है, बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए। अब बढ़ते हैं अगला नंबर सवाल के लिए। लास्ट सवाल है हम लोग का आज का, ध्यान देंगे यहाँ पर। लास्ट सवाल क्या कर रहे हैं यहाँ पर, यदि 130 बराबर 15 गुने 10 प्लस 10 तथा, है ना, तथा मौसा जो है 130 और 15 का मौसा जो है XY के मौसा के बराबर है, तो XY क्या होगा। मतलब ये दिखाना है हमको कि 130 और 15 का मौसा किसके मौसा के बराबर होगा। तो हम लोग को यहाँ पे ध्यान दीजिए, है ना, 130 बराबर इतना लिखे हैं, तो इसका अगला प्रोसेस क्या करते थे हम लोग, यूक्लिड विभाजन एल्गोरिथम में हम लोग इसका अगला प्रोसेस क्या करते थे, तो यहाँ का इसको 15 यहाँ लाते होंगे वहाँ पर, है ना, बराबर लिखते होंगे, जो शेष है उसको लिखते होंगे, फिर उसको गुना करते होंगे, कितना से गुना करें किसके नजदीक जाएगा, तो लिखते होंगे 10 एकम 10, बच गया 5 तो प्लस 5, ऐसे लिखते होंगे। तो यहाँ पर क्या हो रहा है कि 130 और 15 का जो लॉस होगा वही जो होगा ना 15 और 10 के लॉस के बराबर होगा, है कि नहीं। यहाँ पर 130 और 15 का जो सॉरी मौसा होगा, लॉस करें सॉरी, 130 और 15 का जो मौसा होगा वही 15 और 10 के मौसा के बराबर होगा। मतलब x और y का मान क्या हो जाएगा यहाँ पर 10 15 और 10 हो जाएगा। इसलिए मेरा ऑप्शन नंबर बिल्कुल सही होगा, ए नंबर, है ना, ए नंबर बिल्कुल सही होगा। ठीक है, तो इस तरीके से मेरा 10 क्वेश्चन ऑब्जेक्टिव हमको क्लियर हो गया आज का भी। ठीक है बच्चों, तो इसी तरीके से हम लोग अगले क्लास में भी 10 ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन करेंगे। ठीक है।